तो गाइस आज थी निफ्टी की पहली एक्सपायरी जो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बंद होने के बाद हुई थी। और कहीं ना कहीं मैं ये देखना चाह रहा था कि किस तरह का मूवमेंट आता है निफ्टी की पहली एक्सपायरी में, क्योंकि लास्ट वीक तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, लेकिन ये वीक पहला था जहां पे हमारी सारी एक्सपायरी बंद थी और सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली थी। कहीं ना कहीं निफ्टी में जो क्रेजी मोमेंटम आया है आज, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हुई है। काफ़ी सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया होगा आज, काफ़ी सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा गंवाया होगा आज। काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो मॉर्निंग में लॉस में होंगे, लेकिन लास्ट में क्योंकि मोमेंटम ही इतना अच्छा था कि उनका लॉस कवर होकर प्रॉफिट में आ गए होंगे। बट काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सुबह प्रॉफिट में होंगे, लेकिन लालच के कारण लास्ट के जो मोमेंटम हुए उसमें वो लॉस में चले गए होंगे। तो चार कैटेगरी आज निकली होगी। मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, अगर आज मैं अपनी बात करूँ तो आज हमने अच्छा खासा 10,500 रुपये का प्रॉफिट बनाया है। इसका रीज़न ये नहीं है कि हमने ज़्यादा ट्रेड करा यहाँ पे, हालांकि आपको ट्रेड्स देख के लग रहा होगा कि ज़्यादा ट्रेड करा है। वो इसलिए है क्योंकि मार्जिन मैं सिर्फ 8,000 से ट्रेड कर रहा था। तो क्योंकि मोमेंटम इतना ज़्यादा था तो प्रीमियम्स के प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे, तो मेरी क्वांटिटी के हिसाब से मुझे स्ट्राइक प्राइसेस शिफ्ट करने पड़ रहे थे। और वो जब शिफ्टिंग हो रही थी तो उसमें ट्रेड ज़्यादा हुए थे, लेकिन अगर आप देखो मेजर मेजर लॉस वगैरह देखोगे 200 250 300, लेकिन प्रॉफिट देखोगे तो 5800 2200 2300 इस तरह के प्रॉफिट हो रहे थे। और बीच में एक बहुत अच्छे टाइम के लिए मैं मार्केट में नहीं था। जैसे कि आपको पता है, देखो लेवल्स तो हमारे एक्टिवेट बाद में हुए। अगर आप देखोगे लेवल्स हमारे सेलिंग के क्या थे, सेलिंग के थे 24,334, टारगेट हमारा 280 और 239 था। बट सेलिंग का हमारा लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि क्लोजिंग नहीं है ये हमारी। और यहाँ पे अगर आप देखो अगेन, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर मेरा लेवल सपोर्ट की तरह काम करता है तो वहाँ पे तीन तरह के पैटर्न होते हैं। यहाँ पे इनसाइड कैंडल का पैटर्न बना था तो इस पर आप ट्रेड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जिसने ट्रेड नहीं करा, मैं आपको अगर याद हो मॉर्निंग में आया था, आज मैंने मॉर्निंग में ट्रेड करा था। मैंने ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुई थी क्योंकि लेवल्स तो हमारे काफी दूर थे, तो यहाँ कहीं ट्रेड लिया था, लेकिन यहाँ पे पूरा चॉपी हो गया। तो मैं 9:30 9:45 के आसपास, 10 बजे 10 सवा 10 के आसपास मैं निकल गया था मार्केट से। अगर आपको याद हो तो आप मेरा टेलीग्राम पे स्क्रीन शॉट देखना। 950 का प्रॉफिट दिया था मैंने। और यहाँ पे हो क्या रहा था, एक चीज और हो रही थी, बार बार स्पाइक्स आ रहे थे। जैसे ये स्पाइक्स आया, स्पाइक्स आके मार्केट साइड हो जा रहा था, जिसने पकड़ लिया स्पाइक। लेकिन जो स्पाइक के बाद कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहा है, वो कंटिन्यूएशन नहीं हो रही थी। ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट में सेकंड हाफ में ये मूव आया, इस मूव के आसपास मैं नहीं था, ये मूव के आसपास भी नहीं था। मैं आया था मार्केट में 2:15 बजे के आसपास सुबह के बाद। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो मूव पकड़ा था मैंने, ये जो आपको कॉल्स के ट्रेड दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो 800 की सी के ट्रेड दिख रहे हैं 2300 के आसपास का, ये ट्रेड इस मोमेंटम में लिए गए थे। उसके बाद मार्केट में यहाँ से 24,850, और अगर आपको याद हो 24,850 मेरा वीकली टारगेट था। वीकली टारगेट हमारे सारे आ चुके हैं। 24,350 के ऊपर हमें पोजीशन बनानी थी, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट मिले हैं जिसने पोजीशन बनाई है। ठीक है। और उसके बाद मार्केट नीचे गिरा। अब लास्ट में जो मेरा 5800 का आपको प्रॉफिट दिख रहा है, ये कैसे हुआ था, कहीं ना कहीं लास्ट में देखो मार्केट गिरता आ रहा था। अब यहाँ पे मैं पुट ले तो रहा था क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बिग बार्स बन रहे थे। बट पुट में क्या हो रहा था, पुट के प्रीमियम जो है वो एकदम पकड़ में नहीं आ रहे थे मार्केट प्राइस पर। अगर अपडेट कर रहे हो तो वो आप अगर देख रहे हो 130 पे, तो वो 100 पे एग्जीक्यूट हो रहा है, 160 पे चला गया है, फिर 190 हो गया, ऐसे मूव हो रहे थे। पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने वेट करा, मैंने कहा पहले इसको तोड़ने दो। अब यहाँ पे देखोगे तो ये डे हाई था हमारा। ठीक है, ये डे हाई था, इसका ब्रेकआउट करा था मार्केट ने सुबह। यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने वाला था, प्लस 24,500 के नीचे आ गया था। तो मुझे एक था कि उम्मीद कि 24,500 के नीचे तो एक्सपायर नहीं होगा, ऑलरेडी ऊपर की गिरता रहा है, ट्रैप हो सकता है। तो यहाँ कहीं मैंने ट्रेड अपना एंटर करा था 24,650 के आसपास। इस कैंडल के एंड पे मैं निकल गया था। मुझे लगा था मार्केट ये वाली जो रेंज बनाई है इसके रेंज के अंदर ही समा जाएगा और यहीं पे एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन मार्केट ने उसके ऊपर भी निकला। ये मैंने कुछ 15 रुपए की ली थी और 31 रुपए पे निकाली थी। और उसके बाद वो 74 या 80 रुपए तक गई थी। तो वहीं ना कहीं पोटेंशियल लॉस हुआ है अपने को 10-12 हज़ार का। बट जैसे मैंने कहा 8,000 के कैपिटल पे अगर आप 10,000 का प्रॉफिट कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा है। और ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज जाने वाली है, आई थिंक 2-2,500 रुपये की ब्रोकरेज जाएगी और हमारे पास 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये अकाउंट में आ जाएंगे। ये दूसरा ट्रेड था। और मैंने आपको जैसे बोला था कि कल मैं भी ट्रेड करने वाला हूँ। अब दिन आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। देखो एक्सपायरीज आपके पास है नहीं हर दिन, तो आपको कहीं ना कहीं दिन अपने निकालने पड़ेंगे कि कौन से दिन आपको ट्रेड करना है। जैसे निफ्ट कल थर्सडे फ्राइडे मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहा करूंगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थोड़ा सा कम एक्टिव रहूंगा, अनलेस एंड अनटिल की वहाँ मंथली एक्सपायरी है कोई। जैसे लास्ट ट्यूसडे को हमारी बैंक एक्स की मंथली एक्सपायरी होगी, मंडे को, सॉरी इस बार मंडे को है, अगले महीने से मतलब जनवरी से वो ट्यूसडे को शिफ्ट हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। निफ्टी की अगर मैं सॉरी बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में भी हमारे टारगेट्स आए हैं। बैंक निफ्टी में भी वीकली टारगेट भी आ गया हमारा 53,850। अगर आप मेरी वीकली वीडियो देखते हो तो वहाँ पे पैसा कमाया होगा आपने। अब यहाँ पे क्या हुआ बैंक निफ्टी में, पहले सेल कर ट्रेड क्या एक्टिवेट हुआ, देखो क्लोजिंग तो आई बट लो ब्रेक नहीं हुआ, तो सेल एक्टिवेट नहीं हुआ। बाइंग एक्टिवेट हुई लेकिन मार्केट रैली करके जा रहा था, तो बाइंग भी किसी ने नहीं पकड़ी होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना बाइंग का ट्रेड पकड़ पाओगे आप, ना सेलिंग का ट्रेड पकड़ पाओगे। 50 लेकिन अगेन हमारा आज फिर से 50 ने काफ़ी अच्छी चीज़ आपको दिखाई होगी। 50 में कहीं ना कहीं मैं हमेशा बोलता हूँ कि 50 एक बहुत अच्छे ट्रेड की तरह काम करता है। और 50 के हिसाब से यहाँ पे आपको एंट्री मिली होगी और ये आपने मूव अगर कैप्चर करा होगा तो पैसे कमाए होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपके अगर अलग अलग सेटअप्स हैं तो लेवल्स की जरूरत नहीं है आपको। लेवल्स पे ट्रेड करो तो लेवल्स पे ट्रेड करो, इसी तरह ही मार्केट में आप आगे बढ़ पाओगे। अब हम बात करते हैं कल क्या हो सकता है, हम सेंसेक्स की भी बात करेंगे। सबसे पहले डिलीट करते हैं सब कुछ, डेली चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखोगे आप, अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बोला था
वीकली वाले वीडियो में भी कि दो रेसिस्टेंस है हमारे पास। एक रेसिस्टेंस है हमारे पास 350 का, ये वाला। एक है हमारा 550 का। 550 ब्रेक हुआ तो सीधे हमें 800 तक के लेवल मिलेंगे, 800 850 तक के। तो यहाँ तक के मार्केट में टारगेट अचीव हो चुके हैं एज पर हमारे वीकली जो वीडियो बनाते हैं हम। अब यहाँ पे थोड़ा सा या तो साइडवेज होगा मार्केट, या रिट्रेसमेंट आएगा, या ऊपर भी जा सकता है, हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम एक लेवल मार्क करते हैं कल। 800 850 का जोन वैसे भी हमेशा मैं आपको बताता हूँ रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे 8, जो आज का हमारा हाई है, आज का हाई है हमारा 857। तो हम थोड़ा सा बफर देके इसमें कहीं ना कहीं हम 8 या 900 के ऊपर बाय करने की सोचेंगे अगर मार्केट निकलता है। टारगेट हमारे कहाँ तक रह सकते हैं? टारगेट हमारे यहाँ तक के रह सकते हैं वैसे तो 25 100 तक भी जा सकता है, बट इंट्राडे में हमें 15 मिनट के चार्ट पे अपने टारगेट निकालने पड़ेंगे। तो अगर मैं 15 मिनट पे चल के देखता हूँ तो बाइंग का लेवल हमारा रहेगा 24,900, टारगेट हमारे रहेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ एक चीज़, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया हुआ है 900 के ऊपर, तो हमारा 960 तक का टारगेट फर्स्ट रह सकता है। इसके भी ऊपर जाता है तो हमारा टारगेट 25,000 तक का मैक्सिमम रह सकता है। ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर फर्स्ट टारगेट पे आप प्रॉफिट बुक कर लोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, कोई 25,000 अगेन 1000 वाला साइकोलॉजिकल लेवल है। सेलिंग की बात करनी है अब। देखो सेलिंग, ये जो मेजर बाइंग आई है ये वाला जोन, इस जोन के नीचे ही होगी। 492 भी नहीं, बल्कि इसको बफर मैं देके और सीधे 450 के नीचे ले जाऊंगा। मैं हमेशा आपको दिखाता हूँ कि कैसे बफर देके सेफ चलते हैं, अदरवाइज फंस जाते हैं वहाँ पे। तो हम 440 या 445 के नीचे शॉर्ट करेंगे। इसके नीचे भी शॉर्ट कर सकते हैं 490 के नीचे, बट अगेन मैं थोड़ा सेफ चलने की कोशिश करता हूँ, इसलिए सेफ लेवल ही देता हूँ आपको। 446 के नीचे अगेन ये लो टेस्ट हो सकता है 313 तक का। यहाँ पे अगर आपको दो टारगेट फाड़ने हैं तो एक बार मैं 5 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 446 के नीचे फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं ये जोन 379 और 305। तो यहाँ तक के दो टारगेट्स हमें मिल सकते हैं ऐसे ही बाइंग में। लेवल्स हमारे रहेंगे 24,900 के आसपास। ये होगी बात हमारी निफ्टी की। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अगेन ये डिलीट करते हैं सब कुछ। बैंक निफ्टी में अगर डेली चार्ट पे जाके देखते हैं, देखो अब बैंक निफ्टी में अगेन जैसे मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रैली हो चुकी है मार्केट में काफ़ी। ऑल टाइम हाई से भी ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप देखो 54,400 का ऑल टाइम हाई है, आई थिंक 54,400 का ऑल टाइम हाई है। आज मार्केट ऑलरेडी 54,000 टच करके आ चुका है, मतलब 53,888 के आसपास। तो ये एक जोन रेसिस्टेंस था, एम पैटर्न यहाँ पे ब्रेक हुआ था। अब यहाँ पे अगर हम देखें हाई, तो अब मैं आपको बोलूँगा अनलेस एंड अनटिल मार्केट में जब तक ऑल टाइम हाई ब्रेक ना करे, बाइंग के लिए थोड़ा सोचना कम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ से अब करेक्शन आने वाला है एक, थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन आएगा। बाइंग करनी भी है फिर भी किसी को 53,900 के ऊपर बाई कर सकता है, बट टारगेट हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ऑल टाइम हाई से पहले ही निकलना पड़ेगा 54,200 मैक्सिमम। 15 मिनट की चार्ट पे एक बार चल के दिखाता हूँ आपको। बाइंग में थोड़ी सी क्वांटिटी छोटी रखना, रैली के बाद आ रहा है क्योंकि। तो हम बाइंग करेंगे, एक बार मैं पीछे देख लेता हूँ। यहाँ पे एक जोन मेरे को दिख रहा है बाइंग का, ब्रेकआउट जोन। तो बाइंग हमें करनी है। हम्म, थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट है ये, देखो। बाइंग मैं आपको 54,000 से पर के पार ही दूंगा अब, 54,050 से 54,055। ठीक है। 54,071 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट हमारे ऑल टाइम हाई तक तो नहीं, बट हाँ उससे पहले निकलेंगे। 350 तक के टारगेट हम ले सकते हैं, 300 तक के लिए। बट थोड़ी सी क्वांटिटी अपनी अगर पूरी लेते हो ना आप, तो आधी लेना, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास कभी भी करेक्शन आ सकता है। फर्स्ट टारगेट आपको रखना है तो 52,200, सेकंड टारगेट 54,350। इतने टारगेट्स हम ले सकते हैं बाइंग के लिए। सेलिंग अगर हमें करनी है तो सेलिंग के लिए अगेन सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ से पहले मेजर सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, ये सपोर्ट सपोर्ट भी था। सो जो यहाँ से रेसिस्टेंस भी था, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो 53,250 के नीचे ही हम ट्रेड करेंगे, या मैं 50 के नीचे ले आता हूँ। ठीक है। 53,250 के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट हमारे 53,000 तक के रहेंगे, 53,023 तक, 3 तक के लिए फर्स्ट टारगेट अगर आपको लेना है। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 53,133 और 53,023। ये हमारे सेलिंग के टारगेट रहेंगे। बात कर लेते हैं हम सेंसेक्स के बारे में। लाइव मार्केट में सेंसेक्स में इसका चार्ट मत देखना, क्योंकि ये डिले चलता है, लेकिन मार्केट बंद होने के बाद आप एनालिसिस कर सकते हो इसकी। डेली चार्ट पर अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगेन सेंसेक्स एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के ऊपर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जोन जो कि 82,350 का है, यहीं कहीं का मार्केट ने हाई मारा है 82,317 का। 82,350 ब्रेक होता है तो मार्केट में एक अच्छी खासी रैली और देखने को मिल सकती है। वो कहाँ तक आ सकती है? अगर मैं डेली चार्ट की बात करूँ तो आ सकती है 83,300 तक, 1000 पॉइंट का भी मूव आ सकता है कल। बट उम्मीद मुझे थोड़ी सी कम है। तो 15 मिनट के चार्ट पे एक बार चलते हैं और यहाँ पे लेवल्स देखते हैं। तो 82,664 का टारगेट है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल सही है हमारा। 1000 पॉइंट तो नहीं, इंट्राडे में हम ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि एक्सपायरी भी है इसकी कल। तो अच्छे मूवमेंट आने चाहिए इसमें, वैसे वोलेटाइल मूव होते हैं काफ़ी सारे, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे इसमें 500
87 तक का। ठीक है, इसके भी ऊपर निकलता है, सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं इसमें 878। तो ये लॉन्ग टर्म टारगेट अगर आपको और भी होल्ड करना चाहते हो तो 82,357 तक के टारगेट इसमें मिल सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सेलिंग की तो अगेन जब तक अब ये जोन जहाँ से मेजर बाइंग लास्ट में आई 81,022, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, 81,000 के आसपास है, तो इसके नीचे जाता भी है तो मेजरली इनके एसएल खाने जाएगा। तो हम 80,657 तक के टारगेट के से पहले 81,000 के आसपास थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न रहेंगे हम। 80,865 तक का टारगेट हम रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस पूरे हैं, 81,000 के आसपास है। तो 80,850 तक के टारगेट ले जाओगे आप, अगर आपको दो टारगेट्स निकालने हैं इसमें। सेलिंग का लेवल लेवल तो ठीक है, 80,853। फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे 80,950। मैं फिर बोल रहा हूँ 8950 81,000 के जोन पे अगर सस्टेन करता दिखता है तो यहाँ पे हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि 81,000 बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है। तो वहाँ से रेसिस्टेंस भी आ सकता है, वहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है ये। ठीक है, तो सेंसेक्स में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है सेलिंग साइड। बाइंग साइड बिल्कुल ठीक है, बाइंग साइड अगर 364 ब्रेक करता है, बट इसमें ध्यान रखना सेंसेक्स के जो प्रीमियम है वो बहुत वियर्ड बिहेव करते हैं। तो वहाँ पे आपको अगर आदत नहीं है इसको ट्रेड करने की तो पहले छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करो और देखो, उसके बाद ही ट्रेड करना। ठीक है, तो एक अच्छा दिन रहा अभी तक, अच्छा हफ्ता जा रहा है अगर मैं अभी तक देखूँ तो। 2 दिन ट्रेड करा है हमने, पहला वीक है दिसंबर का, तो हमारे पास 7,500-8,000 तक का प्रॉफिट हो गया है, और कैपिटल भी हमारा 8,000 था, डबल हो चुका है। अब आगे देखते हैं, मैंने विड्रॉ भी कर लिया है, मैंने सिर्फ 10,000 ही रखूंगा मैं। जितने भी आएंगे 8 और 8 16 के आसपास हो जाएंगे, तो मैं बाकी विड्रॉ करके 10,000 ही रखूंगा कल भी। ठीक है, तो उस हिसाब से जैसे मैंने कहा, ये जो 2-3 महीने होते हैं लास्ट के, जो अगर कोई आप जॉब कर रहे हो तो बड़े क्रूशियल होते हैं, क्योंकि इन 3 महीनों में ही आपके टैक्स भी कटने होते हैं, आपके पास इन्फ्लोज कम हो जाते हैं थोड़े, और अगर आप लॉस भी कर लोगे मार्केट में उस केस में तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, लाइक ट्रेडिंग आपको हो सकता है कुछ देर के लिए होल्ड करनी पड़े। तो उस हिसाब से चलना। ठीक है, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।